हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10 जीव विज्ञान की चैप्टर 3 यानी परिवहन ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर। इस चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। तो यदि कोई बच्चा इस चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस पार्ट का यह अंतिम वीडियो है। पिछले वीडियो देखने से यह और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसे हम आगे बढ़ाते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है टॉपिक है मनुष्य का हृदय। क्या है? मनुष्य का हृदय से लिया गया है, यानी मानव हार्ट से 10 प्रश्न को लिया गया है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, हम देख पाएंगे कौन कौन से बच्चे क्वेश्चन का जवाब सही से दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हृदय की बाहरी परत को क्या कहते हैं? हृदय के बाहरी जो परत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंडोकार्डियम, ऑप्शन बी मायोकार्डियम, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी एपिकार्डियम। तो दोस्तों मनुष्य के जो सबसे बाहरी परत है उस परत को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? ऑप्शन ए दायां अलिंद, ऑप्शन बी बायां अलिंद, ऑप्शन सी दायां निलय, ऑप्शन डी बायां निलय। दोस्तों हृदय का जो है बायां अलिंद एक ऐसा भाग है जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए अलिंद से निलय की ओर, ऑप्शन बी निलय से अलिंद की ओर, ऑप्शन सी दोनों दिशा में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों हृदय में जो रक्त का प्रवाह होता है वह अलिंद से निलय की ओर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? ऑप्शन ए फेफड़ों के कारण, ऑप्शन बी हृदय की मांसपेशियों के संकुचन के कारण, ऑप्शन सी गुर्दों के कारण, ऑप्शन डी तंत्रिकाओं के कारण। तो दोस्तों हृदय की जो धड़कन होती है वह जो है हृदय की जो धड़कन होती है वह हृदय की मांसपेशियों के संकुचन के कारण होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हृदय में रक्त को एक दिशा में बहाने के लिए क्या होता है? हृदय में रक्त को एक दिशा में बहाने के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए वाल्व, ऑप्शन बी नसें, ऑप्शन सी केशिकाएं, ऑप्शन डी धमनी। तो दोस्तों हृदय में रक्त को जो एक दिशा में बहाने के लिए होता है वह जो है वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव हृदय का सामान्य धड़कन दर हार्ट रेट लगभग कितनी होती है? मानव हृदय का जो सामान्य धड़कन है वह कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 बार प्रति मिनट, ऑप्शन बी 72 बार प्रति मिनट, ऑप्शन सी 100 बार प्रति मिनट, ऑप्शन डी 120 बार प्रति मिनट। तो दोस्तों मानव हृदय का जो धड़कन होता है वह 72 बार प्रति मिनट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हृदय से फेफड़ों की ओर कौन सी धमनी जाती है? हृदय से फेफड़ों की ओर कौन सी धमनी जाती है? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी एओर्टा, ऑप्शन सी वेना केवा, ऑप्शन डी केशिका। तो दोस्तों हृदय से फेफड़ों की ओर जो धमनी जाती है उसे हम लोग पल्मोनरी आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हृदय में रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए
बाएं अलिंद में, ऑप्शन बी दाएं अलिंद में, ऑप्शन सी फेफड़ों में, ऑप्शन डी गुर्दों में। तो दोस्तों हृदय में जो रक्त शुद्धिकरण होता है वह जो है फेफड़ों में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो प्राकृतिक पेसमेकर है वह कौन है? ऑप्शन ए एवी नोड, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी पुरकिंजे फाइबर्स, ऑप्शन डी बंडले ऑफ हीज। तो दोस्तों हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित करने वाला पेसमेकर है वह जो है एसए नोड है। क्या है? एसए नोड। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन अगले पिछले टॉपिक से लिया था, लेकिन अब यहाँ से एक नया टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है रक्त वाहिनियाँ। यानी रक्त वाहिनियाँ से हम लोग 10 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों रक्त वाहिनियाँ जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, धमनियों में रक्त किस दिशा में बहता है? धमनिया में जो रक्त है वह किस दिशा में बहता है? ऑप्शन ए हृदय की ओर, ऑप्शन बी हृदय से बाहर की ओर, ऑप्शन सी दोनों दिशा में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों धमनिया में जो रक्त बहता है वह जो है हृदय से बाहर की ओर बहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी रक्त वाहिनी ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन नहीं करती है? कौन सी रक्त वाहिनी ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन नहीं करती है? ऑप्शन ए पुलोमोनरी आर्ट, ऑप्शन बी पाल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी एओर्टा, ऑप्शन डी केसिका। तो दोस्तों पुलोमोनरी आर्ट जो है आर्टरी, यह एक ऐसा वाहिनी है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिराएं किस प्रकार का रक्त वहन करती है? शिराएं किस प्रकार का रक्त वहन करती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन युक्त, ऑप्शन बी ऑक्सीजन रहित, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी केवल शुद्ध रक्त। तो दोस्तों शिराएं जो होती है वह जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को वहन करती है, यानी शुद्ध रक्त को नहीं, अशुद्ध रक्त को वहन करती है, ऑक्सीजन रहित। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, केशिकाएं किसके बीच संबंधित स्थापित करती है? केशिकाएं किसके बीच संबंधित स्थापित करती है? ऑप्शन ए धमनी और शिरा, ऑप्शन बी हृदय और धमनी, ऑप्शन सी फेफड़ा और गुर्दा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों शिराएं जो है वह धमनी और केशिकाएं जो है वह धमनी और शिरा के बीच संबंध स्थापित करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस रक्त वाहिनी में वाल्व पाए जाते हैं? किस रक्त वाहिनी में वाल्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी शिरा, ऑप्शन सी केशिका और ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों शिरा एक ऐसी रक्त वाहिनी है, शिरा एक ऐसी रक्त वाहिनी है जिसमें वाल्व पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, धमनी की दीवारें कैसी होती है? ऑप्शन ए पतली, ऑप्शन बी मोटी, ऑप्शन सी मुलायम, ऑप्शन डी भंगूर। तो दोस्तों धमनी की जो दीवारें होती है वह मोटी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त के प्रवाह की गति सबसे धीमी कहाँ होती है? रक्त के प्रवाह की गति सबसे धीमी कहाँ होती है? ऑप्शन ए धमनी में, ऑप्शन बी शिरा में, ऑप्शन डी केशिकाओं में, ऑप्शन सी केशिकाओं में, ऑप्शन डी हृदय में। तो दोस्तों रक्त के जो प्रवाह की सबसे धीमी गति है वह जो है केशिकाओं में होती है। कहाँ होती है? केशिकाओं में, क्योंकि केशिका जो होती है वह काफ़ी पतली होती है। अब पतली होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, रक्त की गति धीमी हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी वाहिनी हृदय से शरीर के सभी भागों में
रक्त भेजती है? कौन सी वाहिनी हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त भेजती है? ऑप्शन ए एओर्टा, ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी वेना केवा, ऑप्शन डी केसिका। तो दोस्तों एओर्टा एक ऐसी रक्त वाहिनी है जो हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त को भेजती है। कौन भेजती है? एओर्टा भेजती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी वाहिनी शरीर से रक्त को हृदय तक लाती है? कौन सी रक्त वाहिनी शरीर से रक्त को हृदय तक लाती है? ऑप्शन ए एओर्टा, ऑप्शन बी वेना केवा, ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्ट, ऑप्शन डी केसिका। तो दोस्तों वेना केवा एक ऐसी वाहिनी है, कौन सी? वेना केवा। वेना केवा एक ऐसी वाहिनी है जो शरीर से रक्त को हृदय तक लाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 अगले टॉपिक से लिया गया है, यानी इस टॉपिक का जो नाम है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर से 10 प्रश्न लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस लेसन में हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को बनाए हैं ताकि सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में कहीं से प्रश्न आ जाए तो छूटे नहीं। तो सभी बच्चे आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए ताकि हम लोग जान पाएंगे कौन कौन से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी एस्फिग्मो मैनोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी पेडोमीटर। तो दोस्तों रक्तचाप को जिस यंत्र से मापी जाती है या मापा जाता है उसे एस्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्फिग्मो मैनोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सामान्य ब्लड प्रेशर जो है वह कितना होता है? ऑप्शन ए 80/120 mmHg, ऑप्शन बी 70/110 mmHg, ऑप्शन सी 90/130 mmHg, ऑप्शन डी 60/100 mmHg। तो दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है वह सामान्य तौर पर 80/120 से होता है। कितना होता है? 80/120, यानी 80/120। ऑप्शन ए राइट आंसर। रक्तचाप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप का ऊंचांक यानी सिस्टोलिक प्रेशर, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ऊंचांक को क्या कहा जाता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर है ना किससे कहते हैं? ऑप्शन ए जब हृदय विश्राम करता है, ऑप्शन बी जब हृदय संकुचित होता है, ऑप्शन सी जब रक्त रुकता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऊंचांक होता है यानी सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह जो है जब हृदय संकुचित होता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर यानी रक्तचाप का उच्चांक कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्तचाप का निम्नांक यानी डायस्टोलिक प्रेशर, निम्नांक को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर किससे कहते हैं? ऑप्शन ए जब हृदय संकुचित होता है, ऑप्शन बी जब हृदय विश्राम करता है, ऑप्शन सी जब रक्त बहना बंद होता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों रक्त का जो नियमांक होता है डायस्टोलिक प्रेशर वह जो है जब हृदय विश्राम करता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निम्नांक कहते हैं, यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्च रक्तचाप हाई बीपी किसे कहते हैं? जब दबाव डैश से अधिक हो जाता है, यानी जब दबाव किससे ज़्यादा हो जाता है? ऑप्शन ए 140/90 से, या ऑप्शन बी 100/60 से, या ऑप्शन सी 80/120 से, ऑप्शन डी 160/100 से। तो दोस्तों जो उच्च रक्तचाप होता है हाई ब्लड प्रेशर, जब दबाव है ना, जब दबाव 140/90 से अधिक हो जाता है तो वहाँ उच्च रक्तचाप यानी बीपी बढ़ जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न रक्तचाप
किससे कहा जाता है? लो बीपी, यानी जब बीपी लो हो जाता है तो हम लोग किसको बोलेंगे? ऑप्शन ए 80/120, या ऑप्शन बी 90/160 से कम, ऑप्शन सी 100/70 से अधिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों जब बीपी लो हो जाता है यानी रक्तचाप लो हो जाता है तो वह जो है 90/60 से कम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बीपी लो हो गया, यानी रक्तचाप कम हो गया। ऑप्शन बी राइट आंसर, 90/60 mmHg से कम। क्वेश्चन नंबर 27, रक्तचाप किसके कारण बनता है? रक्तचाप किसके कारण बनता है? ऑप्शन ए रक्त के संकुचन से, ऑप्शन बी हृदय की पंपिंग क्रिया से, ऑप्शन सी फेफड़ों की क्रिया से, ऑप्शन डी नसों के फैलाव से। तो दोस्तों रक्तचाप जो बनता है वह हृदय की पंपिंग क्रिया से बनता है। किससे बनता है? हृदय के पंपिंग क्रिया से। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्तचाप किस इकाई से मापा जाता है? यानी रक्तचाप की जो यूनिट है, इकाई है, वह क्या है? ऑप्शन ए mmHg, ऑप्शन बी mm, ऑप्शन सी PA, ऑप्शन डी CmHg। तो दोस्तों रक्तचाप की जो इकाई होती है वह है mmHg। क्या है? mmHg। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्च रक्तचाप का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ जाता है तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कमजोरी, ऑप्शन बी हृदय रोग, ऑप्शन सी वजन घटाव, ऑप्शन डी दृष्टि बढ़ाना। तो दोस्तों जब रक्तचाप यानी बीपी जो होता है वह हमारे शरीर पर हृदय रोग प्रभाव डालता है, हार्ट अटैक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। जब आपका बीपी बढ़ जाएगा तो उस समय हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो दोस्तों इस चैप्टर का यानी परिवहन चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रक्तचाप का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? रक्तचाप का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी त्वचा। तो दोस्तों रक्तचाप का नियंत्रण यानी कंट्रोल जो होता है वह जो है हमेशा गुर्दे से होता है। किससे होता है? हमेशा गुर्दे से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो दोस्तों इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन था, यानी चैप्टर 3 परिवहन चैप्टर को हमने अच्छा तरीका से कवर कर लिया है और इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हमने पढ़ा दिया है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से हम सीरियल वाइज अच्छे से पढ़ें तो पिछले वीडियो को देखिए ताकि हर क्वेश्चन और अच्छा से समझ में आ जाए और एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आए तो छूटेगा नहीं। तो दोस्तों बड़ी मेहनत से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं और पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक आपका सब्सक्राइब चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए यही था, चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद,